भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधे। आप सभी का खूब हार्दिक स्वागत है सुंदर भक्तों की श्रृंखला में। आज एक ऐसे भगवत भक्त की कथा हम लोग श्रवण करने वाले हैं जिनको एक बार चेतावनी मिली तो वैसे तो जीवन नास्तिकता में जा रहा था, परंतु जैसे प्रभु के द्वारा एक बार जीवन में चेतावनी मिली तो जीवन का परिवर्तन हो गया। तो देखो, कथाएं हमने भी बड़ी सुनी हैं, कई लोगों ने भी हमें सुझाव दिए हैं, सजेशंस दिए हैं, पर मानता कौन है, फ़र्क उससे पड़ता है। कोई व्यक्ति आपको कितनी सलाह दे दे, पर जब तक आप काम करोगे नहीं तब तक कोई लाभ नहीं है। ऐसे भक्त जिन्होंने उस सलाह को स्वीकार करा और अपने जीवन को पलट दिया, उन भक्त का नाम है श्रीरंग जी। श्रीरंग जी द्योसा ग्राम में रहने वाले हैं, जयपुर के पास के, और इनका जो जन्म है वो जैन परिवार में हुआ है। प्रारंभ से ही थोड़ा सा अध्यात्म में रुचि तो थी, पर व्यापार की अस्त व्यस्तता में ऐसे खो गए कि ध्यान ना रहा। हमारे संग भी है कि हमारी रुचि तो थी, माता जी दादी जी जब रामायण पाठ करती, महाभारत करती तो हमारा मन लगता, जब माता जी कोई कथा सुनाती, व्रत करती तो हमारा मन तो लगता था, पर धीरे धीरे काम ऐसा पड़ गया कि धीरे धीरे जितनी हमारी आध्यात्म की रुचियाँ थी वो सब दूर होती चली गई। अब इनके संग भी यही हो गया, व्यापार में लग गए और इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए कि बिल्कुल समय ना मिले। इनके यहाँ पे एक नौकर रहता था, अब वो बड़ा ही पापी प्रवृत्ति का था, जहाँ कोई जीव दिखे उसको मार डाले, जहाँ देखे। इनके संग भी कई बार उसने धोखा करा, कई बार हिसाब किताब में चोरी कर देता। अब कभी प्रारब्धवशात, भाग्य की कृपा से या जो भी उसका भाग्य था उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब शरीर शांत हुआ तो सीधे यमपुरी पहुंचा वो, क्योंकि विधान है जो पुण्य कर्म करता है वो कहाँ जाएगा। जो पुण्य कर्म की जिसका अधिक्य होगा वो स्वर्गवासी हो जाएगा, उसको स्वर्ग मिलेगा। कब तक मिलेगा? क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति, जब तक पुण्य टिके हैं। अगर पुण्य बंद हो गए आपके तो फिर वहाँ से, जैसे होटल के अंदर आप जाते हैं, जितने दिन पैसे देते हैं उतने दिन रुकते हैं, और उसके बाद रुकोगे तो होटल वाला भगा देगा। तो स्वर्ग का भी यही सिद्धांत है, और नरक का क्या सिद्धांत है? जितने पाप करें हैं उतने समय तक उस होटल में रहना पड़ेगा। अब इनका तो स्वभाव, नौकर तो बड़ा दुष्ट था, वो बहुत पापी था, तो उसको यमराज ने बहुत यातनाएं दी, बहुत उसको कष्ट दिया और बोला कि तेरा देख, अब मनुष्य के रूप में जन्म नहीं होगा, अब तू मेरे लिए काम करेगा। बोले तेरा काम क्या है? इनको ऐसे ही यातना देना है जब तक तेरे लिए शरीर बन रहा है, मनुष्य की रचना हो रही है। जैसे जेलों में भी होता है, कोई बहुत बड़ा कैदी होता है तो उसको जेलर जो है अपने अनुसार करके वो बाकी कैदियों का हेड बना देता है, उसके अंडर में तुम रहो। तो ऐसे अब ये यमपुरी में जितने भी दूत थे उनके संग लग गया, अब बाकियों को यातना देता। एक दिन यमराज ने इनको आदेश दिया कि तुम जाओ और जो गांव है, द्योसा गांव है, वहाँ से एक किसी बंजारे को उठा के ले आओ। अब ये गया, जब उस गांव में गया तो अपना स्वामी जो थे, जो हमारे श्रीरंगा जी थे, उनके घर का इसने भ्रमण करा। उसने देखा कि मेरे स्वामी, मेरे जो मालिक थे, उनका घर कितना बड़ा है। एक काम करूं, देखो मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया, बर्बाद हो गया है, अब यातना सही है, कितना शरीर व्यर्थ हो चुका है, आगे जाके पुनः कभी चींटी कुत्ता किस योनि में जाऊंगा, पर मैं अपने स्वामी को तो एक बार चेतावनी दे दूं, बता दूं कि ऐसी भूल मत करना। तो वो सो रहे थे और ये उनके स्वप्न में चले गए और स्वप्न में जाके बताया कि देखो मैंने इतने पाप करे और मुझे क्या स्थिति देखनी पड़ रही है, कितना परेशान हूँ मैं। श्रीरंगी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ? उसने सब बताया कि देखो जो भगवान का भजन नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, यहाँ का धन तो यहीं रह जाएगा, यहाँ का कमाया हुआ सब कुछ यहीं रह जाएगा, पर ऊपर तो हरिनाम ही जाएगा। यमराज ने मुझे आदेश दिया कि जीवान भक्ति भगवत गुणनाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि ताना नयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। इसकी वाणी प्रभु का नाम ना ले, जो कभी प्रभु के दर्शन ना करे, जिसका मन कभी कृष्ण नाम ना ले, ऐसे व्यक्ति को तो नरक की यातना झेलनी पड़ती है।
जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। और नयन ही संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पखा समलेखा। जो प्रभु की कथा नहीं सुनते हैं, जो कथा का श्रवण नहीं करते हैं, उनके कान क्या हैं? बोले सांप और ये जो जितने चूहा आदि इनका बिल है मात्र, उसका कोई यूज़ नहीं है, उसका कोई प्रयोग नहीं है। जो अपने नयनों से प्रभु का दर्शन नहीं करता, उसके नयन किसी काम के नहीं हैं। श्रीरंग जी को ये सब आदेश हुआ। बोले ये सब बात ठीक है, पर मैं कैसे मान लूँ सत्य है? तो उसने कहा देखो, तुम्हारे घर के पास में एक बंजारा रहता है, उसके प्राण में लेने आऊँगा। बोले कैसे लोगे तुम प्राण उसके? तुम तो खुद मर गए हो। नहीं, मेरे पास में शक्ति दी है उन्होंने, फिर आगे जब शरीर भोगना होगा तो मैं भोगूंगा, पर अभी मेरे पे शक्ति है। और एक बैल आएगा और उसको मार देगा, ये बता दिया। अब श्री रंगा जी उठे। अब व्यवसाय की इतनी चिंता थी, लोगों का आना जाना इतना था कि कहाँ वो स्वप्न याद रहता, वो तो काम में व्यस्त हो गए। और वही बंजारा सामने बैठा था और उनकी जो कुर्सी आदि लगी थी और सब हिसाब किताब चल रहा था, और आँखों के सामने उस बंजारे को एक बैल ने आके मार दिया। अब जब ये दृश्य हुआ तो भैया कान एकदम खड़े हो गए। क्या मेरा स्वप्न सच था? क्या मेरा जो सपना आया था वो सत्य था? हृदय में एकदम से सतत ही वैराग्य उठ गया। और श्री सरस माधुरी जी की बड़ी सुंदर पंक्ति है कि भजन भिन्न नर मरघट के भूत। जो भजन नहीं करता है वही भूत बन जाता है, वो जीते जी ही भूत है, उसको मरने की ज़रूरत नहीं है। जिसने भजन नहीं करा, श्यामा श्याम रटे जो रसना, सोई जानो सपूत। कौन आपकी संतान है जो प्रभु का नाम ले, प्रभु का स्मरण करे? अब भैया इनको ये बात जची और तुरंत इन्होंने वहीं प्रण ले लिया। अब तक जीवन जितना व्यर्थ गया सो गया, पर आगे व्यर्थ ना जाने दूंगा। अब तक मुझसे जितना पाप हो गया, जितनी सांसें व्यर्थ हो गई, पर एक सांस अब व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब तो मैं पूरा जीवन प्रभु को समर्पित कर देता हूँ और जल्द ही किसी सद्गुरु का मैं भाव करूँगा। तो श्री राम जी में इनकी बड़ी निष्ठा थी। भगवान श्री रामचंद्र का बड़ा भजन करते थे। तो आगे उन्हीं से प्रार्थना करने लग गए कि प्रभु मुझे कोई गुरुदेव मिल जाए। अब श्री रंगा जी के चरित्र में देखिए, समझिए, ये स्वप्न क्या हमको नहीं आता है? कई बार बुरे स्वप्न आ जाते हैं। क्या एक सपना देखकर, एक दृश्य देखकर, उन्होंने तो एक ही मौत देखी है, हम कितने अखबार पढ़ते हैं, ये मर गया वो मर गया, पर हमारे को दुख नहीं होता है, हमें कष्ट नहीं होता, क्योंकि उसका हमसे कोई संबंध नहीं है। तो ये मोह, ये ममता, इस सब का कब तक हम लोग भाव करेंगे? इस सत्य को कब तक हम लोग जुटलाते रहेंगे कि भैया जाना तो अकेले ही है? इसको कोई सुनना नहीं चाहता, कोई पसंद नहीं करता, पर सत्य बात तो यही है कि गृहिणी भी घर तक ही साथ रहेगी, नाते रिश्तेदार भी अंतिम क्रिया जहाँ होती है वहाँ तक पहुँच जाएंगे, पर भैया जीव तो अकेला ही जाएगा, मनुष्य को तो अकेला ही जाना पड़ेगा, पर लोग तो अकेला ही निकलेगा। और देखो, एक बात लग जाती है, हम लोग इतने सत्संग कर रहे हैं, अब तक हमें कोई बात लगी कैसे नहीं? इसका मतलब अभी तक प्रभु की कृपा नहीं हुई, भगवान ने हम पे आशीष नहीं दिया। जैसे एक छोटी सी कथा है, एक जज साहब थे। अब उनका पूरा जो काम था, कोर्ट में बड़े केसेस भी आते हैं और बहुत मेहनत करते, बहुत ध्यान से करते। जाने का समय हो रहा था, गाड़ी में थे और बहुत लंबा जाम लगा हुआ था, फंस गए। सामने देखा श्री हनुमान जी का मंदिर है, आस्तिक थे। तो आस्तिक थे तो सहज ही माथा झुक गया और उस मंदिर में एक पंडित बैठे और अपनी बेटी को बुला रहे थे और बेटी से कह रहे थे, देखो संध्या का समय हो गया है और अभी तक तुमने बाती नहीं जलाई, जल्दी जाओ बाती जलाओ। अब हमारे लिए, आपके लिए तो ये सामान्य बात है, पर जज साहब के लिए नहीं थी। उन्होंने गाड़ी का लॉक खोला और वहाँ से चल दिया और कहाँ चले गए ये पता नहीं चला। अर्थात उनको ये बात लग गई कि जीवन की संध्या आ चुकी है, 70 साल का हो चुका हूँ, आगे जीऊँगा नहीं जीऊँगा, कहाँ जाऊँगा, अब तो श्री राम का हो लिया जाए। घर परिवार सब सुखी हो गया, अब भी प्रभु का भजन नहीं करते, अभी भी आस है, अरे ये हो जाए वो हो जाए, ये तो चलता रहेगा, हम भजन कब करेंगे, हम सुमिरन कब करेंगे? किसी का हृदय मत दुखाइए, पर प्रभु का भजन तो करिए। हमारे यहाँ श्री पंडित जी महाराज, श्री गया प्रसाद जी, बड़ी सुंदर इनकी कथा है। एक बार महात्मा गांधी का प्रवचन हो रहा था और आप
ये सब उस समय स्वतंत्रता के संग्रामों में भाग लेते थे। प्रवचन में आने के लिए महात्मा गांधी जी को देर हो गई, तो उन्होंने सबसे क्षमा मांगी कि इस बार बड़ी देर हो गई है, आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। गया प्रसाद जी को वो बात लग गई, बोले यहाँ तो इनको आने में देर हुई है, मेरा तो जीवन बीत गया है, अब तो भैया केवल श्री गिरिराज जी की शरण ले ली जाए, केवल ठाकुर जी को भजा जाए। और कैसी स्थिति, सचल गिरिराज कहे गए श्री पंडित जी महाराज। तो सोचिए यही बात श्री रंग जी के साथ में हुई। समझ गए कि भजन बिन नर मरघट के भूत। अब तो इन्होंने सद्गुरु बनाए। श्री रामानंदाचार्य परंपरा में अनंतानंद जी महाराज वहाँ पे आए और जैसे उनको देखा तो मानो अपने गुरुदेव का भाव कर लिया, तुरंत चरणों में लौट गए और उन्होंने इन पर कृपा करी और इनका वैष्णव संस्कार कराया। इनकी दीक्षा हो गई, राम मंत्र प्राप्त हो गया। अब तो सदा प्रभु के कीर्तन में, व्यापार छोड़ा नहीं है। देखो भक्ति कभी आपसे कुछ छीनती ही नहीं है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। लोग कहते हैं कि भक्ति आपसे छीन लेती है, नहीं, कुछ नहीं छीनती, वो तो बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? व्यापार कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे? घर के लिए कर रहे थे, परिवार के लिए कर रहे थे, अपने बच्चों के लिए कर रहे थे, अपने सब जो बना रखा है उसको बना रहे इसलिए कर रहे थे। उसमें एक कारण और जोड़ दो, अब मैं व्यापार श्री राम के लिए कर रहा हूँ। भाई मुझे धन चाहिए, क्यों चाहिए? ताकि मेरा परिवार सुखी हो सके, मैं अपने माता पिता का और सम्मान गौरव बढ़े। समाज तो धन को ही देखता है। उसमें एक चीज़ और जोड़ दो कि मेरी ठाकुर जी की सेवा बढ़ जाए। यही भक्ति है। भक्ति में घटाने की आवश्यकता नहीं है, बढ़ाने की आवश्यकता है। अब तो श्री रंग जी का भक्तिभाव बढ़ता गया और जैसे जैसे भक्तिभाव बढ़ा, व्यापार भी खूब तीव्रता से बढ़ने लगा, इनकी ख्याति होने लग गई। अब इन्होंने कहीं कोई ज़मीन ली, कोई स्थान लिया और वहाँ पर भूत आते थे, भूत प्रेत का उत्पात होता था। श्री चतुर्भुज दास जी के प्रसंग में भी हमने देखा है, राधा वल्लभीय संत हुए हैं श्री चतुर्भुज दास जी, कि वो एक बागान में गए और वहाँ पे बहुत भूत प्रेत का आतंक था। पर जैसे श्री राधा वल्लभ नाम कीर्तन हुआ, सारे के सारे प्रेत जिनका उद्धार होना था 90% का तो हो गया, जो 10% बचे थे उनको श्री चतुर्भुज जी के चरणामृत ने तार दिया। अब यही लीला यहाँ पे भी हुई। तो पुत्र बेचारा बड़ा परेशान होता कि इतने भयंकर भयंकर नकारात्मक ऊर्जा है, ना सो पाओ ना रह पाओ। इन्होंने कहा बेटा मैं वहाँ पे सोऊंगा। बेटे की शैया पे जहाँ बेटा लेटता था वहाँ पे जाके सो गए। अब वो पुनः भूत आए। अब ये तो वैष्णव चिन्ह युक्त, इनका क्या बिगाड़ पाए? तो भैया ये पीछे भगे उसके। अब वो अपने प्राण बचाए, क्योंकि भूत भी क्या है, जैसे चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, उस प्रकार से भूत है। सीधी सी बात है। अब जिसको नहीं इस बात का ज्ञान है वो डरेगा, घबराएगा, पर वो तो खुद परेशान है, वो तो अतृप्त है। वो इनके चरणों में गिर गया कि प्रभु आप तो वैष्णव हैं, आप भक्त हैं, आप कृपा कर दें, मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं इसीलिए लोगों को परेशान करता हूँ, क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ। मैंने इतने पाप करे हैं, अब मैं किसी से कुछ कह नहीं पाता। आपकी कृपा हुई, आपके दर्शन हुए तो मैं बोल पा रहा हूँ, आपके प्रताप से बोल पा रहा हूँ। आप कृपा करें, अपने चरणों को धुलकर उसका जो चरणामृत है उसको यदि मुझे पिला दें तो मेरा कल्याण हो जाएगा। श्री रंगा जी ने ऐसा ही करा, परंतु एक प्रश्न पूछा, तुम्हारी ये गति कैसे हुई? बोले मैं बड़ा ही सज्जन पुरुष था, ईमानदारी से सब काम करता था, परंतु एक किसी वैश्या को देखकर, किसी कुस्त्री को देखकर मेरे मन में कुभाव आ गया और मैंने सब परिवार वालों को त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, और उसके चक्कर में अंत में जब प्राण गए तो इस योनि में प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे एक बड़ी सावधानी की बात है। श्री भगवत्पाद शंकराचार्य द्वारा दिया गया वचन है कि नारी नरकस्य द्वारा। अब ये सुन के बड़े कान खड़े हो जाएंगे, यहाँ नारी को तुम नरक का द्वार कह रहे हो। नहीं, जो भी पुरुष है, गृहस्थ है, उसकी पत्नी के अतिरिक्त अगर किसी को भी काम भाव से देख रहा है तो नारी नरकस्य द्वारा, ये बात सत्य है। और कोई भी स्त्री है अपने पति के अतिरिक्त किसी को भी काम भाव से देख रही है तो वो पुरुष भी नरक का द्वार है, दोनों के लिए है। और कोई साधक है, कोई घर बार छोड़ चुका है, निश्चय कर लिया है केवल श्री कृष्ण की प्राप्ति करूंगा, के लिए कोई भी क्यों ना हो, सब नरक का ही द्वार है। केवल जो गुरु हैं उनकी शरणागति में रहे,
यही सर्वोत्तम है। उस भाव से यहाँ कहा गया कि जो पुरुष हैं वो भी संयमित रहें। विवाह का संस्कार क्यों बनाया गया? कई लोग आज के ज़माने में इस संस्कार को भी तोड़ने पर लगते हैं कि भाई क्यों करना है सब, ये सब जैसे जंगल में लोग रहते हैं वैसे ही रह लो, तो फिर शेर तो कपड़े भी कहाँ पहनता है, वही पहन के डल लो। तो ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है, ये समाज को तोड़ने की व्यवस्था। हमारा जो शास्त्र है उसकी आज्ञा क्या है? शास्त्र आज्ञा ये है, जिस व्यक्ति के संग हमने पाणी ग्रहण संस्कार करा है, जिस स्त्री को हमने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करा है, एक पत्नी व्रत धारण करके, जैसे श्री रामचंद्र ने करा। अब कोई कहेगा कृष्णचंद्र ने नहीं करा, हम उनकी तरह कर लें, करके दिखाओ 16,108, तुम 2 करके दिखा दो। अब बात यह है, कुतर्क की तो फिर कोई सीमा नहीं है ना। अब श्री कृष्ण का आक्षेप कोई ले सकता है कि नहीं, श्री कृष्ण भी तो भगवान है, उन्होंने भी तो करा था, पर वो भगवान है और श्री राम की मर्यादा है। अगर शास्त्र पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह नहीं करे हैं, एक ही व्यक्ति के संग 16,108 बार विवाह करा है, ये लीला है। स्कंद पुराण पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है सवैसा श्री राधिका जी के ही 16,000 ये रूप हैं, तो श्री राधिका जी के संग ही 16,108 बार विवाह हो गया। अब बताओ, तो ठीक है, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय क्या है कि हम अगर विवाह संस्कार करा है तो जो हमारी पत्नी है उनमें ही आसक्ति रखें, उसमें भी जो संतान प्राप्ति का भाव है उसी में, और अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए श्री ठाकुर जी महाराज का भजन करना, यही जीवन का उद्देश्य है। इसके लिए थोड़ी ना पैदा करा है। सनातन धर्म को अगर आपको देखना है, यहाँ वर्ण क्यों है, यहाँ पे धर्म क्यों है, यहाँ इतने नियम क्यों हैं, यहाँ शौच में जाओ, नहाने जाओ तो अगर कुछ खाना खाओ तो भी 16 बार कुल्ला करने का विधान क्यों है, इतना सब क्यों है? क्योंकि आपको जानवर नहीं बनने देना चाहते। बोले जानवर खाता है, डोलता रहता है, पर हम मनुष्य हैं इसलिए खाएंगे, मुख को साफ करेंगे ताकि उसकी गंध चली जाए। सनातन का मर्म यही है कि आप जानवर ना बन जाएं, आप देवता बनने की ओर अग्रसर हों, ये सनातन धर्म है। अब श्रीरंग जी को उसकी बात बड़ी भांति अच्छी लगी और इसके बाद में अपना चरणामृत उसको प्रदान करा और उसकी मुक्ति हो गई। और कई साधकों के विषय में ये भी देखा गया उनके साथ में कि उनके संग मानसी सेवा की बड़ी प्रधानता मिलती है। हमारे ठाकुर जी की बहुत सारी सेवाएं, जैसे आप लोग लड्डू गोपाल जी को या श्री राम जी को विग्रह की सेवा जो कर रहे हैं, मूर्ति जिसको आप कह रहे हैं, उसी को विग्रह सेवा कहा गया है। भगवान का ये एक प्रकार का अवतार है। जैसे भगवान ने कभी आविर्भाव अवतार लिया, परशुराम जी में आविर्भाव हुए, भगवान शक्ति के रूप में विराजमान हुए जब उन्होंने कार्तवीर अर्जुन से युद्ध लड़ा। ऐसे ही भगवान का पूर्ण अवतार है, फिर कला अवतार है व्यास जी के रूप में। ऐसे ही एक अवतार है अर्चा अवतार। अर्चा अवतार माने ठाकुर जी आपके घर में अवतरित हुए हैं कि तुम मेरी पूजा करो। अब तुम मुझे बच्चा मानो, लाला मानो, भाई मानो, प्रेमी मानो, जो भाव मानना है मानो, इस भाव से भजो, पर भजो। मैं तो अब आपके घर में आ गया हूँ, भगवान मानना हो तो भगवान मानो। तो ये भगवान का हमारे घर का अवतार है। पर यही अर्चा अवतार की सेवा जब बड़ी प्रगाढ़ हो जाती है, बड़ी अच्छी हो जाती है, तो हमारा जो चित्त है, हमारे मन में वो प्रभु बस जाते हैं, वो मन से बाहर नहीं जाते हैं। और श्री राम जी के हृदय में यही हो गया, प्रभु जो थे हृदय में बस गए थे। अब ये मानसी सेवा में थे और तभी इनके जो गुरुदेव थे, उनके गुरु भाई श्री पीपाजी महाराज का आगमन हुआ। अब जब पीपाजी महाराज आए तो ये भी इनके लिए गुरु तुल्य ही हैं। तो वो आकर बैठे और उन्होंने बड़ा इनका नाम सुना था, कीर्ति सुनी थी कि इस ग्राम में बहुत बड़े भक्त हैं, और इन्होंने पत्र लिखकर भी बुलाने का प्रयास भी करा था। तो आए इनके यहाँ पे, सब लोग उन्होंने स्वागत करा और ये अपनी मानसी में व्यस्त थे अपने कक्ष में। अब इनके कक्ष में कोई जाता तो था नहीं, पीपा जी सहज पहुँच गए, सामने बैठे। अब पीपा जी जैसे सामने बैठे और श्रीरंग जी क्या कर रहे हैं, श्रीरंगा जी मानसी सेवा में श्री राम जी को हार पहना रहे हैं। पर हार मानसी में क्या हो गया, अब ये सब मन में चल रहा है, ठीक है, और मानसी सेवा में जो हार पहना रहे हैं वो हार छोटा पड़ रहा है। तो बड़े परेशान हो रहे हैं, क्या करा जाए। तभी पीपा जी पीछे से बोल पड़े, एक काम करो, गांठ खोल दो। अब रंगा जी बड़े हैरान, भैया ये तो मैं अपने मन में कर रहा हूँ, ये कौन जान सकता है। तुरंत ध्यान को तोड़ा, नेत्र खोले तो सामने गुरुदेव स्वरूप को देखा। तो प्रणाम करा उनको और प्रश्न करा, आपने कैसे देख लिया। तो पीपा जी ने कहा, आप जिस राम रस का अवगाहन कर रहे हो, हम भी तो उसी राम रस का अवगाहन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भी सिद्ध कर दिया कि मानसी जब हम करेंगे, बहुत सारे गुरु हैं, जैसे कई लोग कहते हैं आज के समय श्री व्यास जी भी हैं, जो वेद व्यास जी हैं वो कहीं गए थोड़ी ना, उनका शरीर भी उपलब्ध है। श्री परशुराम जी भी हैं। ऐसे महापुरुषों से कैसे संपर्क बनेगा। नारद जी हैं,
जो सनकादिक ऋषि हैं वो भी हैं, उनसे कैसे संपर्क बनेगा? मानसी से संपर्क बनेगा। जब आप मानसी सेवा करेंगे तो सिद्ध संत जो हैं आपके स्वप्न में, आपके मानस में आएंगे और सेवा का भाव आपको बताएंगे। तो ऐसा श्री रंग जी का चरित्र है, और जिन्होंने खूब भगवत भाव से ठाकुर जी की सेवा करी, इनके चरित्र के द्वारा पूरे राजस्थान आदि का जो क्षेत्र था उसमें खूब भगवत प्रेम, श्री राम के प्रति प्रेम बढ़ता रहा। और ऐसे चरित्र को हम प्रणाम करते हैं और आज का सत्संग इनके चरणों में समर्पित करते हैं। श्री राधा वल्लभो जयति, श्री हरिवंश चंद्रो जयति।